गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। मेरा परमात्मा, मेरी दिव्य शक्ति सच में हमें ब्लेस कर रही होती है और उनकी ब्लेसिंग्स समझना बहुत मुश्किल है। हमारा तो जीवन ही सार्थक हो चुका है जो महाराज ने हमें इतनी कृपा बख्शी है। हमारा ये जीवन तो सफल हो गया कि ये जो लाइफ मिली है इसमें हमें हमारा परमात्मा पूर्ण गुरु के रूप में, मेरा महाशिव इतने प्यारे कहते ना, इतने भोले भंडारी की तरह मिले हैं कि बस उन्हें देखते हैं और अपनी सारी मुश्किलें सब कुछ भूलते चले जाते हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि शुक्राना करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये शुक्राना ही है जो हमारी सारी मुश्किलों को हल करेगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तेरे शुक्राने में जो ताकत है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी तुमने बख्शा है वो बहुत है, अनंत है। और इससे भी प्यारा औरा मेरे महाराज का कि वो साक्षात जो महाशिव हमारे सामने विराजित है, उनकी जो कहते हैं ना लीला है वो बहुत प्यारी है। और गुरु महाराज जो पल पल हमें सत्संग बख्श रहे हैं वो सत्संग बहुत ही डिवाइन है। हमारी सॉल को कब क्या जरूरत है, क्या जरूरत होगी, वो सब मेरा गुरु जानता है। और उससे भी बेहतर, उससे बेहतरीन कि मेरे परमात्मा ने मुझे ये सिखाने की कोशिश की कि हम जैसे लोग क्या सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं। उससे पहले ही महाराज ने बहुत कुछ कर दिया है जिसका हम सोच सोचकर परेशान रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जब मैं हूं तो तुम क्यों सोचते हो, वो टेंशन क्यों लेके पाल के क्यों बैठे हो, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। गुरु महाराज के साथ जैसे ही गुरु एक इतने प्यारे दर्शन देते हैं ना, तो वो हमारे जीवन का कोई ना कोई वो कष्ट और वो भाग, वो वक्त, वो समय बदल रहे होते हैं जो हमें परेशान करने वाला होता है। हम नहीं जानते, गुरु जी को पता है। और गुरु महाराज ने जैसे शुरू में मुझे शब्द से जो एक तरीका सिखाया कि कैसे गुरुवाणी से जुड़ना है और किस तरीके से उन्होंने शब्द सिमरन कराने शुरू किए। मैं नहीं कर सकती थी, ना मुझे पता था कि शब्द होते क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और वो महाराज ने सब कुछ सिखाने की कोशिश की और शायद वही एक रास्ता है। कहते ना कि गुरु जब जीवन में आ जाता है तो हमें किसी की जरूरत नहीं, गुरु अपने आप ही धीरे 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 वो हमें सब कुछ सिखाते हुए चल रहे हैं जो कि हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं कि ये सब भी मुमकिन है। तो शुक्राना है गुरु जी का। उन्होंने सबसे पहला जो शब्द जिस तरीके से सिमरन कराया, फिर किस समय उठाना है वो गुरु महाराज की मर्जी है, हमारी नहीं होती। और कैसे गुरुजी हमें हर वक्त आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें उन चीजों में नहीं फंसना है जो हमारे लिए शायद भटकाने के लिए होती है। नहीं पता, कुछ नहीं जानते, सच झूठ सब भगवान जानता है, उन्हें कैसे बचाना है वो सब गुरुजी महाराज जानते हैं। तो इससे प्यारा तो कोई भी ऐसा डिवाइन सत्संग हो ही नहीं सकता जो पल पल गुरु जी सिखा रहे हैं और हम जीवन में वो सब कुछ सीख रहे हैं, वो लेसन सीख रहे हैं जो शायद सीखने में इंसान की पता नहीं कितने साल लग जाते हैं वो एक छोटा सा लेसन लेने में। और जब वो समय आता है तो वो सोचता है कि हाँ, अगर ये हमें पहले होता तो हम ऐसे कर चुके होते। तो गुरु जी
तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ना ही कभी हम वहां तक जा सकते हैं, हमारी सोच भी वहां तक जा सकती है जहां हमारा परमात्मा वो सब कर बैठता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जैसे मुझे कब किस चीज की जरूरत, मैं अपने जीवन के अनुसार ही सत्संग शेयर कर सकती हूँ। जैसे मुझे मेरी सॉल को किस चीज की जरूरत है वो मैं नहीं जानती, लेकिन जब गुरु महाराज ने सिमरन कराना शुरू किया, जो शब्द वाणी जिससे जुड़ने का मुझे मौका दिया, जिस शब्द को सुनकर बहुत कुछ ऐसा सीखने को मौका मिला, ऐसे जवाब मिले कि हमारे हाथ में सच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, ये उसकी खुद की परिस्थिति है, उसकी खुद की सोच है, तो वो अपने कर्म बना रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें अपने रास्ते पर सिर्फ ठीक उसी तरीके से चलना है जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं। और इससे भी प्यारा डिवाइन सत्संग ये कि मुझे अभी भी मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो मंदिर आ जाता है जहाँ पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे इतने प्यारे रूप में। और वहाँ पर कैसे सब लोग बैठकर एक पूजा कर रहे होते हैं और उस मंदिर में वो मुझे मिलते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो सब क्या चल रहा है। और सामने एक माता रानी की बहुत प्यारी एक मूर्ति है जिसके सामने सब लोग बैठकर ये सब कीर्तन की तरह कुछ पूजा कर रहे हैं और मैं उन्हीं लोगों में खड़ी हूँ। लेकिन फिर अचानक से गुरु महाराज मुझे एक ऐसे रास्ते लेकर चलते हैं जहाँ पर वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो शायद क्या, जहाँ तक गुरु जी ने मुझे बताने की, सिखाने की और दिखाया तो वो माता की वो गुफा थी जिसमें आज तक कभी मैं नहीं गई, फिजिकली नहीं गई, कभी नहीं गई। वैष्णो देवी के दर्शन करने गई लेकिन उसमें से नहीं निकली। वो गर्भजून के नाम से जानी जाती है। और वो उस रास्ते से जब मुझे बोल रहे थे कि तुझे यहाँ से जाना है, ये रास्ता है तेरा, तो मैं उसके अंदर एंटर कर जाती हूँ तो उससे पहले घबरा रही हूँ। मैंने कहा मैं इतने छोटे से रास्ते से कैसे निकलूंगी, ये क्या है। मतलब मेरी जो उनके साथ बात चल रही है वो बहुत अमेजिंग है। और उसके बाद किस तरीके से वो मुझे समझा रहे हैं कि माँ का नाम ले और तू निकल जा, तू निकल जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू यहाँ से नहीं निकल सकती। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी का सत्संग याद आ रहा है, इससे प्यारा कोई डिवाइन ऑरा नहीं। शुक्राना है मेरे गुरुजी का जो ये मौका दे रहे हैं। और मैं उस गुफा से उस रास्ते से निकलते निकलते एक ट्रायंगल सी शेप में पहुंच जाती हूँ। बहुत छोटे से रास्ते से निकल रही हूँ क्योंकि जहां से मैंने एंटर किया था वो भी ट्रायंगल की ही शेप थी, कुछ अलग थी। वहां से निकल गई और फिर वहां से जब मैं निकलती हूँ तो मैं अपने आप को अपने घर के पास ही पाती हूँ। लेकिन वो इतना मतलब तंग रास्ता था कि जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा रास्ता होता है। तो ये माता रानी की कृपा थी कि उस रास्ते से निकल गई। लेकिन जब मैं वहां से निकलकर अपने घर के पास अपने आप को पाती हूँ तो मेरे मुंह से सिर्फ एक जयकारा निकल रहा होता है, जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ चिंतपूर्णी। और माता रानी का जयकारा लगाते हुए मैं वहां से निकलती हूँ और उसके बाद वहां से बाहर आकर मैं अपने आप को अपने घर के पास पाती हूँ। तो गुरु जी मुझे इस दर्शन से मेरी सॉल को कितना इम्यून कर रहे हैं और किस तरीके से मुझे वहां माँ चिंतपूर्णी के पास सारे दर्शन करा के ले आए। और इससे प्यारा कोई मेरे जीवन का सत्संग मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि पल पल जो गुरु महाराज बख्श रहे हैं उससे कीमती कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो जो कुछ भी देते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और उसके बाद महाराज ने किस तरीके से मुझे बताया कि जीवन में शिव पुराण कितनी जरूरी है, शिव पुराण का पढ़ना, उसके बाद हर वो आशीर्वाद मुझे मिलता चला गया जो मेरे लिए जरूरी है। तो वो बता रहे हैं कि कब तुझे क्या क्या करना है। तो वो गुरु के होते हुए तुम्हें किसी और की जरूरत है ही नहीं। जब गुरु जी खुद ही जीवन में तुम्हारे स्थित है, तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ली हुई है, फिर किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं, कोई भी सोचने का ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि हम ये सोचे कि नहीं
ये हम कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसमें हम कुछ कर ही नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कर सकती है वो शक्ति कर सकती है। और फिर किस तरीके से माँ काली का जन्म, माँ काली किस तरीके से जन्म लेती हैं और कैसे सारे देवी देवता उनको अपनी वो आशीर्वाद देते हैं। मतलब माँ काली का जन्म कितना डिवाइन है। माँ काली हमारी कहते हैं ना कुल देवी कहलाती हैं। क्यों कहलाती है हमारी कुल देवी? क्योंकि उनको वो शक्तियां, वो असीम पावर्स जो हमारी दिव्य शक्ति ने दी है, जो हमारी एक कहते हैं ना एक शक्ति माँ है जो सबसे बड़ी है, जो हमारे महाशिव का ही एक हिस्सा है, जो वो बिल्कुल मेन ऑरा रखती हैं। उनसे जब पार्वती माता के शरीर से जब ये माँ काली का जन्म होता है, कि किस तरीके से वो अपना एक रूप अपने अंदर से अलग करके उस माँ काली के नाम से उनको अपनी सारी पावर्स देकर एक संसार को एक लेसन देने के लिए, उन राक्षसों का दमन करने के लिए जब उनका जन्म दिया जाता है। ये सब जैसे शिव पुराण में हमें सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो कितना मतलब हम अपने एक दूसरे के छोटे छोटे कल्याण बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो हमारा कितना कल्याण होता है। तो गुरु महाराज ने हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला। वो सब कुछ पढ़ाई उसमें मिल रही है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी डिवाइन शक्तियां हैं, उन सबके जन्म तुम्हें पता चल रहे हैं, उनकी जीवनी तुम देख रहे हो, उन्होंने क्या क्या किया। जब उनके जीवन के सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डिवाइन ऑरा है। जब माँ काली जब साक्षात हमारे लाइफ में आकर दर्शन देती हैं, अपने नाम का भी उद्भव हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं, माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण करते हैं। ये नवरात्रे जो 9 दिन के हमारे जीवन में एक इतना इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, वो 9 दिन कितने इम्पोर्टेंट है। ये 9 के 9 दिन उन हम एंड में जाके जब कंजकों को जिमाते हैं और कन्या जब जिम कर जाती हैं, तो वो क्यों 9 कन्याएं ही जिमाते हैं? ये नवग्रहों की पूजा है। ये सारा कुछ एक नंबर 9 से शुरू होता है। और जब ये हो जाता है तो इससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि माता रानी एक वो शक्ति है, चाहे वो माँ काली का रूप है, चाहे वो दुर्गा का रूप है, चाहे माँ लक्ष्मी का रूप है, या फिर हमारी पार्वती माता का रूप है। ये सारी शक्तियां एक ही हैं, एक ही के अंदर से अलग अलग ज्योति निकली हैं जो कि हमें ब्लेस कर रही हैं। लेकिन हमारी कुल देवी माँ काली के नाम से जानी जाती हैं। जो माँ काली है वो किस तरीके से राक्षसों का संहार करती है, किस तरीके से उन सब बुरी शक्तियों से हमारा बचाव करती हैं, ये सब उस महाशिव के कहने पर ही होता है। सोचो कि हमें तो जन्म लग जाए किसी एक का स्मरण करते 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 करते, पहले तो कितने ऋषि मुनि कितने वर्षों तक तप करते थे, तब जाके उन्हें एक आशीर्वाद लेने के लिए भगवान जी के दर्शन मिलते थे। अब तो महाशिव खुद विराजित हैं, उनके एक हुक्म से कोई भी एनर्जी, कोई भी शक्ति तुम्हारा साथ देने के लिए आ जाती है। तो उस महाशिव के सामने नतमस्तक क्यों ना हो? वो जो महाशिव हमारे इतने प्यारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने विराजित है, तो उनके सामने हम नतमस्तक क्यों ना हो? ये हमारे अंदर भाव और विचार और वो सब कुछ आना चाहिए जो हमारे लिए जीवन के लिए, इस सॉल के लिए जरूरी है। क्योंकि शिव पुराण में ये कहा है कि ये जो भगवान शिव है, ये जो भगवान है, जो वो एक ओमकार है, वो एक गुरु के रूप में आकर हमें आशीर्वाद देने इस कलयुग में जन्म लेगा। वही इतने प्यारे रूप में हमारे सामने बैठे हैं, जो हमारा पूर्ण गुरु इतने प्यारे तरीके से हमारे जीवन को ब्लेस कर रहे हैं। तब इसके बाद हमारी
मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि हम शक करें कि अरे ये डिवाइन शक्ति है या नहीं है। ये तो इंसानी रूप में है। सोच के देखो, हर एक वो भगवान जब धरती पर आया है तो इंसानी जन्म ही लेकर आया है। वो हर रूप में हमें ब्लेस करने आए हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में, भगवान कोई भी रूप लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे इंसानों का कल्याण करने के लिए। और हमारे गुरु तो इतने प्यारे हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपने फिजिकल रूप को सिर्फ लोगों के दुख तकलीफें और उनकी बीमारियां, उनके कष्ट, उनकी सॉल्स को सिर्फ ब्लेस करते 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 उन्होंने उस फिजिकल चोले को ही छोड़ दिया कि अब इसमें मैं नहीं रह सकता, क्योंकि लोगों की तकलीफें और ये सब इतना ज्यादा है कि वो बिना उसके ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अब उनकी पावर्स जो है एक लिमिट के अंदर नहीं है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, नहीं, अब वो असीम है, वो बेइंतहा इतना ज्यादा है कि अब वो मेरी शक्ति कुछ भी कर सकती है। वो डिवाइन ऑरा किसी के ऊपर भी नहीं है, किसी के बस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक सूरज की तरह चमकती हुई एक वो लाइट है जिसको आप कभी किसी जगह, एक पर्टिकुलर जगह कैद कर ही नहीं सकते। तो ये तो मेरे गुरु जी की असीम कृपा है। कोई कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज अपने समय पर आएगी और अपने समय पर चली जाएगी। हमारी जो प्रोटेक्शन है वो हमारे महाराज की दी हुई है, और वो शक्ति इतनी असीम है कि वो, उनकी पावर्स इतनी, आप ये सोचो उनका स्वरूप हमारे सामने है, वो साक्षात खुद है और हम तक कुछ नहीं आने देंगे, वो सब कुछ अपने ऊपर ले जाते हैं। इससे प्यारा सत्संग कोई जीवन का है ही नहीं। वो मेरे बड़े मंदिर वाला, वो छतरपुर में बैठा मेरा साहिब, सच में साहिब मेरा मेहरबान है। सच में जो गुरु कर सकता है, पूर्ण गुरु, जो मेरा महाशिव कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, जो जीवन में इतना प्यारा सत्संग बख्शा, हमें कुछ करने का मौका दिया। कुछ भी, जो भी सेवा तुम छोटी सी भी दे देते हो वो भी बहुत है। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। समझ में नहीं आता कि तेरे शुक्राने को, कहते हैं ना कि करने के लिए शब्द भी हमें कम ही लगते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बस ऐसे ही अपनी शरण में हमें इसी तरह से बनाए रखना महाराज। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।